नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनि देव महाराज की जय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, शनि देव पलटने वाले हैं आपका किस्मत। अब भिखारी भी राजा बनने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव कुछ ही दिनों के भीतर मार्गीय से वक्री होने जा रहे हैं। यानी कि शनि देव कुछ ही समय में उल्टी चाल में चलना शुरू करने वाले हैं, जिसके चलते दोस्तों अब भिखारी भी राजा बनेगा। लेकिन आपको यह दो गलती है जो नहीं करना है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव जब किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे करोड़पति से करोड़ों का मालिक हो जाता है। लेकिन जब शनि देव किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो दोस्तों राजा भी रंक बन जाता है। इसलिए आपको यह दो गलती भूल कर भी नहीं करना है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पूरे 1.5 साल बाद शनि देव मार्गीय से वक्री होने जा रहे हैं, जिसका परिणाम इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत खास साबित होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि शनि देव आपके ऊपर अब अपना पूरा कृपा बरसाएं, आपको यह जो शनि देव का चाल में परिवर्तन है, इनसे आपको भरपूर लाभ हो, तो ऐसे में आपको यही दो बातें हैं, यही दो गलती है जो करने से बचना है। नहीं तो आपके पास जो भी है वह सब कुछ शनि देव भगवान छीन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि देव को न्याय का और कर्मों का देवता कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया रहता है वैसा ही परिणाम शनि देव भगवान उन्हें देते हैं। अच्छे कर्मों का फल तो दोस्तों इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि भगवान भी कभी आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, आपका यह जो राशि है इसका किस्मत पलटने जा रहा है। लेकिन इस राशि के हर एक जातकों को यह दो गलती है जो नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों शनि देव का जो चाल में परिवर्तन होने का लाभ आपको मिल रहा है वह हानि में बदलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि शनि देव आपके ऊपर पूरा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुना। ऐसे में दोस्तों यदि आप शनि देव से चाहते हैं कि आपकी अब तक जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई थी या फिर जो आप चाहते हैं वह हो जाए, तो दोस्तों ऐसे में आपको यह दो गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। नहीं तो दोस्तों आप लोगों के आगे भीख मांगने को भी मजबूर हो जाएंगे यदि शनि देव महाराज आपसे नाराज हो गए तो। वैसे तो इस राशि के ऊपर शनि देव की कृपा बरसने वाली है, तभी किस्मत का पासा पलटने वाला है। शनि देव आपका रोता धोता दिन खत्म करके खुशियों से भरा दिन देने वाले हैं। ऐसे में आप चाहते हैं कि शनि देव आपसे प्रसन्न रहे, तो आपको यह दो गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वह कौन सी गलती है, कौन सी बातों का आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों सिर्फ एक या दो लोगों के नहीं बल्कि इस राशि के जितने भी जातक हैं, यानी कि बिजनेस करने वाले, घर परिवार में जीने वाले, बेरोजगार, युवा, विद्यार्थी या फिर प्रेम जीवन में जो लोग जी रहे हैं, वे वैवाहिक जीवन में, मतलब इस राशि के हर एक जातक जातिकाओं को इन दो बातों का खास ख्याल रखना है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि आपकी इन गलतियों की सज़ा शनि देव भगवान आपके पूरे परिवार को भी दे सकते हैं। जी हाँ, यानी कि गलती आपकी और भोगना आपके परिवार को भी पड़ेगा। तो आप यह हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आपका ही किया धरा हो और भगवान आपके परिवार वालों को भी दुख दें।
जी हाँ, क्योंकि आप अपने परिवार वालों की खुशियों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बस आपको इन 2 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो दोस्तों शनिदेव आपको इतना कष्ट देंगे कि आप शनि देव के दिए हुए कष्ट को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएँगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका जीवन यूँ ही दुखदाई रहता है, हमेशा कोई न कोई समस्याएँ आती रहती हैं। एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी दौड़-दौड़ कर आपके पास ही चली आती है। आप अपने समस्याओं से, अपनी परेशानियों का सामना करते-करते देखा जाए तो अब थक से गए हैं। अब शायद इस चीज़ की आपको आदत ही पड़ गई है। लेकिन अब शनि देव आपकी किस्मत का पासा पलटने वाले हैं। अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। दोस्तों आपके जीवन में अब सूर्य की किरण निकलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत सूर्य के जैसे चमकेगा और आपके जो दुश्मन हैं वे बड़ा ही ज़्यादा रोने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि इस राशि के जातक के इसी राशि के कोई दुश्मन हो। जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आपका नाम यदि अ से शुरू होता है तो हो सकता है कि आपका दुश्मन का नाम भी अ से ही शुरू हो या फिर इस सेम राशि हो, यानी कि आपका ही राशि आपके दुश्मन का भी राशि हो। तो ऐसे में दोस्तों उन्हें अब इतना ज़्यादा रोना पड़ेगा जो आप अपने आँखों से देखने वाले हैं। आपको लगता है कि आप अच्छा कर्म करके रोते ही तो रहते हैं, आप अपने जीवन में सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी आपका कोई गलती छुपा होगा। यदि आप उन गलतियों पर एक नज़र डालें तो आपको अपने ही दुखों का परिणाम नज़र आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, आपको नीचा गिराने का हर समय प्रयास करते हैं, तो अब उनकी तो छक्के छूटने वाले हैं, शरीर से पसीने छूट जाएंगे। लेकिन आपको बता दें अब उनकी खुशियाँ भी उनसे दूर चली जाएगी। आपके दुश्मनों का समय बड़ा ही कष्टदायक रहने वाला है। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी 2 गलती है जो आपको नहीं करनी है। यदि आप शनि देव को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यह 2 गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव शनि देव महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा शनि देव महाराज की सदा ही हम पर कृपा करें दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। शनि देव की कृपा से ही आपको 24 से 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो आइए दोस्तों अब उसी के साथ हम जानते हैं आपको कौन सी वह 2 गलती है जो नहीं करनी है। तो पहली जो गलती इस दौरान आपको नहीं करनी है वह है किसी विकलांग या किसी असहाय या किसी भिखारी की, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ तो रहता है लेकिन वे पूरी तरह से नालायक है, असक्षम है पैसे रुपए कमाने के लिए, अन्य किसी कार्य को करने के लिए। तो ऐसे में आपको किसी भी अपने आसपास के व्यक्तियों का बुराई नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। आपसे जितना भला हो सके उतना भला करें, लेकिन बुरा किसी का ना करें, ना ही किसी की झूठी बुराई करें। जी हाँ दोस्तों, बुराई झूठी आपको नहीं करना है। किसी के लिए आगे आप खुद को अच्छा बनने के लिए किसी दूसरे को झूठा न साबित करने का प्रयास करें। यह गलती आपको कतई नहीं करना है, नहीं तो आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास के हर एक लोगों में अपना नाम ही डुबा डालेंगे। इसका खामियाजा आपको इस प्रकार से भुगतना पड़ सकता है। अब दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों, आपको इस दौरान किसी भी व्यक्ति से
रुपयों पैसों के मामलों में झूठ नहीं बोलना है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपका कहीं से कोई बड़ा लाभ हो रहा हो और आप अपने ही साथी को, अपने ही बिजनेस पार्टनर को या अपने ही घर परिवार या किसी भी व्यक्ति को पैसों के मामलों में आप उनसे झूठ बोले खुद के लालच में। तो आपको लालच में झूठ नहीं बोलना है, अन्यथा दोस्तों इसका बुरा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको एक एक रुपये का मोहताज भी होना पड़ सकता है। इसलिए आपको भगवान जितना दे उसे आप अपनी मुट्ठी में रखें, लेकिन आप ज़्यादा लालच में आकर दूसरे का भी पैसा गबन करने के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो इसका दुष्ट परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। यह बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शनि देव का यह जो मार्गीय से वक्री होने का यह जो चाल में परिवर्तन है दोस्तों, इसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है, या फिर यूँ कहें शनि देव आपको सीधा देख रहे हैं। इसलिए इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बहुत ही गहराई से बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी है। दोस्तों इस दौरान जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन लोगों का समय अच्छा रहने वाला है। आपको काम को देखकर आपके बॉस आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम के प्रति सजग और सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जितना आप अपने मन से काम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। दोस्तों यह जो समय है इस दौरान आप अपने पारिवारिक दायित्वों का आसानी से निर्वाह कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आपको खर्चों को बढ़ाने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको धन की कमी का कुछ सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप अपने घर से बाहर कहीं टहलने घूमने फिरने निकलेंगे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपको किसी काम को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो उसके लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं, वह उस समस्याओं का हल निकाल सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय कुछ मेहनत से भरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको काम की अधिकता रहने के कारण मेहनत भी आपको कुछ अधिक करनी पड़ सकती है। जीवन साथी को कैरियर में तरक्की मिल सकती है, जिसके चलते आपको बहुत खुशी होगी। आपको यदि किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप ऐसे में पीछे न हटें, उनका मदद अवश्य करें। आपको कोई आँखों से संबंधित समस्याएं हैं तो उनमें राहत नज़र आएगी, बशर्ते आपको उन्हें नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए। परिवार के सदस्यों में यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा। दोस्तों इस दौरान आप किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा परेशानियां आपको उठानी पड़ेगी। अनावश्यक तनाव और भाग दौड़ करना पड़ सकता है, इसलिए बेफिजूल के वाद विवादों में न पड़ें। दोस्तों यदि आप अपने किसी काम को लेकर परेशान हैं या अपने व्यवसाय में हो रही गति को लेकर परेशान हैं तो दोस्तों इस दौरान आपको अपने बिजनेस में कुछ नया करने की सोचनी चाहिए। बदलते वक्त के साथ अपने बिजनेस में भी कुछ नया बदलाव करें। आपको मजबूरी में न चाहते हुए भी इस दौरान कोई बड़ा फैसला या बड़ा कोई काम करना पड़ सकता है। आप अपने किसी परिजन के घर मेल मिलाप करने जा सकते हैं, जहां पर उनका खुशी का माहौल रहेगा। वहीं यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो यह समय कुछ आपको समस्या दे सकता है, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक लालच में आकर आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। ससुराल पर से किसी व्यक्ति से आपका अपनी पारिवारिक समस्याओं को शेयर न करें, नहीं तो इससे आपका ही अपमान होगा। खास करके यह महिलाओं की सलाह दी जाती है। विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई के साथ किसी नए कोर्स को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके पास एक नया सर्टिफिकेट किसी कोर्स का आ जाए जो आगे भविष्य में आपको काम दे सकता है। दोस्तों जो लोग सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, सट्टाबाजी करते हैं, उन लोगों का समय अच्छा है।
बस लोगों की बातों में आकर कहीं पर अपना धन निवेश ना करें। जो भी करें आप खुद के सोच विचार से करें तो बेहतर होगा। यह समय आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका कोई सोच समझ कर किया गया काम पूरा होगा, जिसके चलते आप बहुत खुश रहेंगे। आपको बंधुओं का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो आप पीछे न हटें। दोस्तों, आपका कोई रिश्तेदार आपको फ़ोन पर कुछ मदद माँग सकता है। ऐसे में आपको निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हो सकता है आप आज उनकी मदद करें तो कल वही आपको उसमें अपना स्वार्थ समझ बैठेंगे। इस दौरान दोस्तों, आपको बता दें, बिजनेस में किसी काम को लेकर आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, या अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर आप जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। दोस्तों, इस दौरान नए मेहमान का आगमन होने से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है। दोस्तों, यदि आप नवदंपति हैं यानी नया जोड़े हैं शादीशुदा, तो ऐसे में आप यदि संतान के इच्छुक हैं तो आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। इनसे जुड़ा कोई खुशखबरी आपको मिलने वाला है। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कानूनी मामलों में जीत मिलने की उम्मीदें हैं। परिवार में धार्मिक माहौल बना रहेगा। परिवार में किसी कारणवश कोई पूजा पाठ का समारोह हो सकता है। जो सरकारी नौकरी में हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलने के साथ-साथ ट्रांसफ़र भी होने की संभावना है। इसके चलते आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने आस-पास, अपने घर परिवार में भी बहुत ही तोल-मोल कर बोलना चाहिए, नहीं तो आपका कोई अपना परिजन या कोई मित्र को आपकी कोई बातें बुरी लग सकती है। यह जो समय है, इसमें आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर लें, खास करके यदि परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या शादी विवाद जैसे आप किसी मुद्दों पर निर्णय लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता अपनानी होगी। यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में वाहन को बहुत ही सावधानी के साथ चलाएँ। दिखावे में या जल्दबाजी में वाहन का उपयोग करना आपके लिए दुर्घटना को दावत देने जैसा हो सकता है। आप अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी में ढील देने के कारण आप समस्याओं में घिर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो दोस्तों उस कागज़ को सही तरीके से उसका लिखा-पढ़ी जाँच लें, उसके बाद ही किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो आपके साथ कुछ धोखा भी हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है, यदि आप अपने घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंताग्रस्त हैं, तो उनका स्वास्थ्य यूं ही बना रहेगा। आने वाले कुछ समय के बाद ही उनका स्वास्थ्य सुधार होगा। दोस्तों, यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर किसी काम की वजह से जा रहे हैं, तो आप घर से निकलने से पहले वो सभी सामान देख लें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का योजना बनाए हैं, तो उन लोगों को सलाह है कि आप चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। दोस्तों, इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर अचानक से घबरा सकता है, लेकिन जिस कारण से आपका मन घबराएगा वास्तव में वैसी कोई बातें नहीं होंगी। बात की जाए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो भी इच्छा है, जो भी आपका चाहत है, वह सभी मनचाही इच्छा आपकी वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई पूरी होने वाली है। आपको अपने स्वभाव में कठोरता अपनाने से बचना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन में। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर या घूमने-फिरने जा सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का अपने जीवन साथी से कुछ कहा-सुनी होने के कारण आप दोनों ही एक-दूसरे से नाराज़ रह सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप अनावश्यक वाद-विवाद अपने वैवाहिक जीवन में न होने दें। छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो वह वाद-विवाद जल्द समाप्त करने की भी आप कोशिशें कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जीवन साथी आपको किसी गलत काम
पर रोक लगा सकता है और उनका रोक टोक आपको बुरा लगा सकता है, लेकिन आपको उसके पीछे छुपी अच्छाइयों को भी समझना होगा। यदि आप किसी नए मकान, वाहन, दुकान आदि का इच्छा रख रहे हैं, तो आपका लंबे समय के प्रयास के बाद अब यह प्रयास आपका सफल होगा यदि आप खरीदना चाहते हैं तो। दोस्तों, इस दौरान जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों का किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है। आप यदि किसी चीज़ में सफलता चाहते हैं, तो यह व्यक्ति उनमें सफलता आपको दिला सकता है। जो लोग किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं या कुछ बड़ा लक्ष्य है राजनीतिक मामलों से जुड़ा, तो आपका यह इच्छा अवश्य ही पूरा होने का उम्मीद नज़र आ रहा है। दोस्तों, किसी बहुत दूर के रह रहे परिजन की ओर से कोई दुखी करने वाला सूचना भी आपको मिल सकता है, या आपका मूड खराब करने वाला भी कोई सूचना मिल सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान होंगे, आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। लेकिन इस राशि के जातक अपने मित्रों के साथ अपना कुछ समय बिताकर मौज मस्ती करेंगे और ऊपर जो तनाव है आपके, उनसे आप कुछ हद तक राहत पालेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें अब फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जिन भाइयों में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहे हैं, वह किसी तीसरे व्यक्ति के आने से ही वह वाद विवाद समाप्त होंगे। यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसमें आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने पसंद का कार्य करने में बिल्कुल पीछे न हटें, क्योंकि इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मौज मस्ती आपके घर वालों को परेशान न करे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है, तो उसमें आपको ज़रा भी लापरवाही नहीं दिखाना है। सही तरीके से दवा उपचार करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, यदि परिवार में किसी सदस्य से आपका लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद जल्द समाप्त हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, यदि आप अपने घर या किसी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो यह आपको अच्छा लाभ दे सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ आपका काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। आपका लव पार्टनर आपकी हर एक भावनाओं का पूरा खास ख्याल रखेगा और आप भी उनकी ज़रूरतों को पूरा ध्यान में रखेंगे। एक दूसरों की खुशी का पूरा ध्यान आप रखते हुए नजर आएंगे। रोमांस से भरा हुआ यह समय रह सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ मधुरता के साथ बातचीत करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, इस दौरान आपके मित्र भी आपके रिश्तों की तारीफ़ें कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप ऑनलाइन का विकल्प चुनने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। जी हाँ, आप अब ऑनलाइन पर आकर अपने लव पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान आप यदि यात्रा पर जाएंगे, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा, जहाँ पर आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, आप यह अनुभव करेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ जो समय बिताए हैं, वह कितना महत्वपूर्ण था। दोस्तों, इस दौरान आपके प्रेम रिश्तों में गहराई आने वाली है। खुलकर और ईमानदारी से भी आपको रहना चाहिए। आप अपने किसी भी विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर न थोपें, क्योंकि आपका भी अपना जीवन है और उनका भी अपने विचार और उनका भी जीवन है। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना होगा। दोस्तों, आने वाला समय जो है, वह आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का कि आपके लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति दखल अंदाजी न करे। दोस्तों, इस दौरान आपके नए रिश्तों में आपका ही कोई मित्र दखल अंदाजी करके आप दोनों का विवाद करवा सकता है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के बीच किसी को भी आने न दें। यदि आपके लव लाइफ में कोई विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है। यदि आप महिला हैं, तो आपको छिप छिप कर कोई प्यार करता है, जो अपने प्यार का इजहार आपके सामने करने आ सकता है। दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह समय काफ़ी खुशनुमा रहेगा।
आप अपने आप को बहुत आकर्षित पाएंगे और आपका लव पार्टनर भी आपके आकर्षण को देखकर आकर्षित होगा और आपको बहुत ही तारीफें करने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो दोस्तों आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, न कि अतीत के बारे में। अतीत के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही आपको दुख होगा। दोस्तों, सिंगल लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन भी होने वाला है, जिसके चलते आप अपने जीवन में बहुत खुद को खुश पा सकते हैं। जो लोग किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का योजना बनाए हैं, तो उन लोगों को सलाह है कि आप चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। दोस्तों, इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर अचानक से घबरा सकता है, लेकिन जिस कारण से आपका मन घबराएगा वास्तव में वैसी कोई बातें नहीं होंगी। बात की जाए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में जो भी इच्छा है, जो भी आपका चाहत है, वह सभी मनचाही इच्छा आपकी वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई पूरी होने वाली है। आपको अपने स्वभाव में कठोरता अपनाने से बचना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन में। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर या घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का अपने जीवन साथी से कुछ कहा सुनी होने के कारण आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज रह सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप अनावश्यक वाद विवाद अपने वैवाहिक जीवन में न होने दें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद जल्द समाप्त करने की भी आप कोशिशें कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जीवन साथी आपको किसी गलत काम पर रोक लगा सकता है और उनका रोक टोक आपको बुरा लगा सकता है, लेकिन आपको उसके पीछे छुपी अच्छाइयों को भी समझना होगा। यदि आप किसी नए मकान, वाहन, दुकान आदि का इच्छा रख रहे हैं, तो आपका लंबे समय के प्रयास के बाद अब यह प्रयास आपका सफल होगा, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो। दोस्तों, इस दौरान जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों का किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है। आप यदि किसी चीज़ में सफलता चाहते हैं, तो यह व्यक्ति उनमें सफलता आपको दिला सकता है। जो लोग किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं या कुछ बड़ा लक्ष्य है राजनीतिक मामलों से जुड़ा, तो आपका यह इच्छा अवश्य ही पूरा होने का उम्मीद नज़र आ रहा है। दोस्तों, किसी बहुत दूर के रह रहे परिजन की ओर से कोई दुखी करने वाला सूचना भी आपको मिल सकता है या आपका मूड खराब करने वाला भी कोई सूचना मिल सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान होंगे, आपका मन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकता है। लेकिन इस राशि के जातक अपने मित्रों के साथ अपना कुछ समय बिताकर मौज मस्ती करेंगे और ऊपर जो तनाव है आपके, उनसे आप कुछ हद तक राहत पा लेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें अब फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जिन भाइयों में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहे हैं, वह किसी तीसरे व्यक्ति के आने से ही वह वाद विवाद समाप्त होंगे। यदि आपके सामने कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसमें आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने पसंद का कार्य करने में बिल्कुल पीछे ना हटें, क्योंकि इससे आपको खुशी प्राप्त होगी। बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मौज मस्ती आपके घर वालों को परेशान न करे। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है, तो उसमें आपको ज़रा भी लापरवाही नहीं दिखाना है। सही तरीके से दवा उपचार करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, यदि परिवार में किसी सदस्य से आपका लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है, तो वह वाद विवाद जल्द समाप्त हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, यदि आप अपने घर या किसी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो यह आपको अच्छा लाभ दे सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें, तो लव लाइफ आपका काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। आपका लव पार्टनर आपकी हर एक भावनाओं का पूरा खास ख्याल रखेगा और आप भी उनकी ज़रूरतों को पूरा ध्यान में रखेंगे। एक दूसरों की खुशी का पूरा ध्यान आप रखते हुए नजर आएंगे।
रोमांस से भरा हुआ यह समय रह सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ मधुरता के साथ बातचीत करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, इस दौरान आप के मित्र भी आपके रिश्तों की तारीफ़ें कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप ऑनलाइन का विकल्प चुनने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। जी हाँ, आप अब ऑनलाइन पर आकर अपने लव पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान आप यदि यात्रा पर जाएँगे तो वहाँ पर किसी व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा, जहाँ पर आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, यह आप यह अनुभव करेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ जो समय बिताए हैं वो कितना महत्वपूर्ण था। दोस्तों, इस दौरान आपके प्रेम रिश्तों में गहराई आने वाली है। खुलकर और ईमानदारी से भी आपको रहना चाहिए। आप अपने किसी भी विचारों को अपने लव पार्टनर के ऊपर न थोपें, क्योंकि आपका भी अपना जीवन है और उनका भी अपने विचार और उनका भी जीवन है। इस बात का भी आपको ख़ास ख़्याल रखना होगा। दोस्तों, आने वाला समय जो है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का कि आपके लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति दखल-अंदाज़ी न करे। दोस्तों, इस दौरान आपके नए रिश्तों में आपका ही कोई मित्र दखल-अंदाज़ी करके आप दोनों का विवाद करवा सकता है। इसलिए आप दोनों एक-दूसरे के बीच किसी को भी आने न दें। यदि आपके लव लाइफ में कोई विवाद चल रहा है तो वह वाद-विवाद जल्द ही समाप्त हो सकता है। यदि आप महिला हैं तो आपको छिप-छिप कर कोई प्यार करता है, जो अपने प्यार का इज़हार आपके सामने करने आ सकता है। दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह समय काफ़ी खुशनुमा रहेगा। आप अपने आप को बहुत आकर्षित पाएँगे और आपका लव पार्टनर भी आपके आकर्षण को देखकर आकर्षित होगा और आपको बहुत ही तारीफ़ें करने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो दोस्तों आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, न कि अतीत के बारे में। अतीत के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही आपको दुःख होगा। दोस्तों, सिंगल लोगों के जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन भी होने वाला है, जिसके चलते आप अपने जीवन में बहुत खुद को खुश पा सकते हैं। खुशियों से भरा ये समय आपका रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।